अब शुरू किया जाए। अब शुरू किया जाए क्या? इकाई 3 मतलब पाठ 3 पदार्थ की संरचना योग प्रकृति। ठीक है, खैर तो पूछे कि भरोसा लेना। तो पदार्थ देखा है? यस सर। श्रेयास तो बोला पदार्थ देखे हो? खड़े हो, खड़े हो। पदार्थ देखे हो? नहीं। मानवी पदार्थ देखी हो? कहाँ देखा? ये सब जो है सब पदार्थ है ना? वेरी गुड। श्रेयास तो बैठो। अंश पदार्थ देखे हो? वही बैठो। कहाँ है पदार्थ? नाम यहाँ नाम गिराओ जल्दी, फटाफट पदार्थ गिराओ जल्दी नाम बताओ। हाँ, मेज, कुर्सी और पेड़ और कमरे की चीज बताओ। इस कमरे की चीज बताओ। ठीक है। अच्छा सुनो, चलो अच्छी बात है। दूर दूर तक जहाँ तक हमको दिख रहा है सब लगभग पदार्थ ही हैं, सब पदार्थ ही है ना? तो क्या बात क्या हंस क्यों रहे? बताओ हम ही हंसेंगे। बताओ सभी चीजें पदार्थ हैं पृथ्वी पर। मतलब पदार्थ देखो, पदार्थ एक खासियत होती है। कैसे जानते हो कि कोई चीज पदार्थ है? पहली बात तो हम ये जानना चाहिए हमको कि पदार्थ हमारे आसपास पदार्थ है कि नहीं है? जितनी चीजें बनी हुई हैं यहाँ कमरे में जितनी चीजें दिख रही है, बाहर दिख रहा है या इधर साइड में या इधर साइड में या हम लोग खुद ही क्या है? पदार्थ है ना? और पदार्थ का क्या पहचान होता है? कैसे जान पाओगे कोई चीज पदार्थ है? भार होता है उसका एक लोग बताओ, सिर्फ एक लोग। उसका एक निश्चित आकार होता है। वेरी गुड। उसका एक निश्चित आकार होता है और भार होता है और जगह घेरता है। 3 खासियत होती है उसकी कि वो जो है उसका निश्चित आकार होता है, भार होता है उसमें और स्थान घेरता है। स्थान घेरना या हम छोटे शॉर्ट में लिख रहे हैं। मतलब ये 3 क्वालिटी होगी तो तब वो पदार्थ है ना? अच्छा, इस कमरे में हवा भरा है या हम लोग सांस ले रहे हैं? क्या हवा पदार्थ है? नहीं। अच्छा, हम लोग पदार्थ हैं? कैसे पता चला? क्योंकि हम लोगों का एक निश्चित आकार है, हम लोग भार है और जगह हाँ, हम लोग जगह घेर लिए हैं। जहाँ खड़े हैं वहाँ कोई और चीज़ नहीं आ सकता है। यस सर। और निश्चित आकार है और भार भी है। लेकिन तुम लोग को बता रहे हो कि हवा जो है पदार्थ है? नहीं है। कितने लोग कह रहे हवा पदार्थ नहीं है? ठीक है, हवा पदार्थ है? नहीं है। ठीक है, तो जब हवा पदार्थ नहीं है तो साइकिल के ट्यूब में जब हवा भर देते हो तो ट्यूब क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसमें गैस होती है। गैस कौन सी गैस होती है? अब तुम गैस बता दो। गलत। क्योंकि देखो उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि इतना ऑक्सीजन नहीं है कि ऑक्सीजन तुम ट्यूब में भरोगे। ठीक है, वातावरण में विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं अंदर। इसमें भी बहुत सारी गैसें हैं। हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं खींच रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी गैसें खींच रहे हैं। लेकिन हमको जरूरत किस चीज़ की थी? सिर्फ ऑक्सीजन की, बाकी तो बाहर निकल ही जाएगा। जब टायर में जो ट्यूब होता है, ट्यूब में जब हवा भर देते हैं ट्यूब फूल जाता है ना? और बिना ट्यूब के साइकिल नहीं चला पाओगे। एक बात। दूसरी बात, गुब्बारा सभी लोग फुलाए होंगे। गुब्बारे जब हवा भरते हो ना तो गुब्बारा फूल जाता है। बांध दिए, गुब्बारा लगा दिए।
आजकल देखा होगा तमाम शादी विवाह या बर्थडे या किसी कार्यक्रम में गुब्बारा बहुत लगता है। तो गुब्बारे में जो हवा भरी गई जगह घेरा कि नहीं घेरा? घेरा। अच्छा ये बताओ, अगर गुब्बारे में हवा भर दिया और छोड़ दो इसे, तो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, दाएं बाएं किधर चला जाएगा? नीचे। नीचे क्यों चला जाएगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण। भार होता है। देखो हमें तो तुम्हें लिटिल नॉलेज है लकी, क्या? तो बताओ क्या बता रहे? सर जी क्योंकि उसे जो बता रहे थे, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है Yes, sir. और हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। Yes, sir. हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर तुम गुब्बारे में हवा भर के छोड़ दिए तो गुब्बारा नीचे की तरफ ही जाएगा। Yes, sir. इससे पता चलता है गुब्बारे में भार है। गुब्बारे में भार है ना? Yes, sir. तो गुब्बारा भार है इसलिए वो नीचे जा रहा है, पृथ्वी इसको खींच रही धीरे धीरे, Yes, sir. लेकिन अपने भार के हिसाब से धीरे धीरे जाएगा। लेकिन तुम अगर छत से कूद जाओगे बहुत तेजी से नीचे चले जी जाओगे। सर जी। ठीक, जो जितना भारी होगा उतनी तेज पृथ्वी पे जाकर टकराएगा। तो गुब्बारे में जो हवा भरी गई, हवा ने जगह कवर कर लिया, घेर लिया है। एक बात, गुब्बारे में जो हवा है उसमें भार है। दूसरी बात, दो चीज हो गया। और उसका कोई आकार बना कि नहीं बना? बना। कैसा आकार बना? गुब्बारे जैसा। गोल आकार बना। गुब्बारे का जो है आकार बन गया गोल। ठीक है, इसका आकार बन गया। मान लो ये गैस सिलेंडर हमारे पास है, सिलेंडर तो सबके घर में होगा ना? सिलेंडर है। अब इसमें जो है गैस भरी कि नहीं भरी? इसमें कहा के अंदर सिलेंडर में गैस भरी होती है। मतलब ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में गैस भरा होता है। जब उसको यूज करते हैं धीरे धीरे वो खाली हो जाता है, जल जल के खाली हो जाता है। तो सिलेंडर में जो गैस भरी होती है, कभी खाली, कभी सिलेंडर उठाया, कभी खाली सिलेंडर उठाया, भरा सिलेंडर उठाया, कोई अंतर आया दोनों में? यस सर। कौन भारी रहेगा? भरा गया। जिसमें गैस भरा है वो भारी होगा, इसका मतलब गैस में भार होता है। ठीक, अब चूंकि सिलेंडर भरा है तो उसका एक आकार भी है। यस सर। और सिलेंडर में जब एक बार गैस भर गया फिर वो गैस नहीं भर पाओगे उसमें। सुनेंगे ना? सुनेंगे? ज्यादा गैस भरने की कोशिश करोगे सिलेंडर फटेगा, या गुब्बारे बहुत ज्यादा हवा भरने की कोशिश करोगे तो गुब्बारा फटेगा, ट्यूब में बहुत ज्यादा हवा भरने की कोशिश करोगे तो ट्यूब फटेगा। यस सर। अपने आकार से ज्यादा जब भर जाएगा वो फटेगा। तो मतलब ये जो तो अभी कह रहे थे कि हवा जो है या गैस पदार्थ नहीं है, गैस या हवा का मिश्रण पदार्थ है। समझ आया ना? समझ आया? अब पूछो पूछो क्या पूछ रहे हो? जी अब क्या होता है? क्या? छोटी बात है। अगर सब्जेक्ट से संबंधित है तो पूछना, अदरवाइज मत पूछना। क्या? रेगुलेटर नहीं बनाया इसमें। रेगुलेटर क्या होगा? इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलेटर बना देंगे, ऐसा बना है। देंगे। तब अब कहेंगे रेगुलेटर बना दे, सब्जी पाइप नहीं बनाया हो, पाइप बना देंगे, कहें चूल्हा नहीं बनाया हो, चूल्हा बनाएंगे, कहते हैं कुकर नहीं रखा उस पर। बहुत बात हो गई इसमें। तो हवा क्या है? पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ है। अब ये चीज एकदम जान गए कि पदार्थ जो होता है, हमारे आसपास जितने चीजें दिख रही हैं सभी पदार्थ हैं। और पदार्थ में भार होता है, आकार होता है और स्थान घेरता है। तीन खासियत होती है उसकी। अब बात करते हैं पदार्थ जो है किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो इस पृथ्वी पर जितने भी चीजें मौजूद हैं सभी चीजें किसी न किसी कण कण से मिलकर बनी है। ठीक है, यस सर। कण कण से मिलकर बनी है या अणु से मिलकर बना है। ठीक, तो जैसे मान लो ये चाक है, चाक को हम तोड़ना शुरू करें, तोड़ते जाए तो ये पहले इतना बड़ा चाक है, ये कण में टूटेगा। ठीक है, एक बार मारेंगे तो कण में टूटेगा, हथौड़ी मार दें, फिर और तोड़ेंगे तो फिर ये अणु में टूट जाएगा। अणु में टूटने के बाद ये सबसे लास्ट में क्या टूटेगा? किसमें आ जाएगा? परमाणु में, परम अणु में। ठीक है, तो परमाणु में टूट जाएगा
तो मतलब ये क्या है कि इस चाक का सबसे छोटा इकाई क्या है? परमाणु है। ये लकड़ी का डस्टर है, लकड़ी का डस्टर है, लकड़ी का डस्टर है ना, तो इसके जो अणु है वो अलग तरीके के हैं, चाक के अलग तरीके के। ये प्लास्टिक का डिब्बा है, इसके अलग है। ये बोर्ड है, इस पर एक माइका लगा हुआ है, इसके कण अलग अलग है। ठीक है, मतलब अलग अलग पदार्थों के अलग अलग कण होते हैं, तो अलग अलग कण होते हैं तो अलग अलग उनके परमाणु भी होंगे, है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। क्योंकि परमाणु से परमाणु जब कई परमाणु मिल जाते हैं तो बनता है अणु, है ना। और जब कई अणु मिलते हैं तो बनता है तत्व। ठीक। और परमाणु में कुछ चीजें और होती हैं, लेकिन अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसको बाद में बात करेंगे। तो किसी भी पदार्थ की मौलिक इकाई क्या कहोगे? जो बोलो परमाणु। किसी पदार्थ की मौलिक इकाई क्या कहलाएगी? परमाणु। परमाणु कहलाएगी। ठीक। अब परमाणु देखो, परमाणु वो होता है जो टूट ना सके। सुन रहे ना? पहली बात तो परमाणु आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा एक बात। उसको जो है तमाम वैज्ञानिक विधि होती है, उससे देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उससे देखा जाता है। ठीक है। तो परमाणु को हम लोग इस खुली आँख से देख नहीं सकते। उड़ रहा है, हमारे पास हवा है, अगर हवा का एक कण पकड़ोगे है तो उसमें परमाणु है। इस हमारे उंगली में चाक लगा है, इसमें पता नहीं कितने अणु है, अणु में बहुत परमाणु है। परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं रहता है। एक बात इसी मैंने बताया है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं रहता है। ये किसी न किसी अन्य परमाणु को, अपने ही जाति के परमाणु को, ये नहीं कि लकड़ी का परमाणु है तो जो है चाक के परमाणु रख लेगा अपने साथ में, ऐसा नहीं करेगा, है ना। अगर जो है मान लो किसी जानवर का झुंड है, मान लो किसी गाय का झुंड है और उसमें एक भैंस आ जाए तो पता नहीं चल जाएगा भैंस है ये, कलर पे मान लो कलर। हाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा मान लो कहीं जो है वो क्या सारस नहीं, हंस, मान लो हंस है, वहाँ एक उगला खड़ा हो सफेद कलर का, तो डिफरेंट नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से परमाणु जो होता है अपने ही गुण, धर्म और प्रकृति, जब जैसे उसका स्वभाव होगा उसी तरह के परमाणु के साथ वो रहेगा। ये नहीं कि जो है मतलब एक अच्छे गुण वाला परमाणु है और किसी बुरे गुण वाले परमाणु को साथ नहीं लेगा, ऐसा नहीं करेगा। तो परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता है, स्वतंत्र नहीं रहता है। यह हमेशा जो है अपने साथ एक या दो परमाणु जरूर बांध के रखता है। और जब बांधने जो प्रक्रिया होती है, जैसे मान लो 2 लोग हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। ये जो पांचों लोग इकट्ठा है, 5 परमाणु है, पांचों इकट्ठा है, इनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, एक आकर्षण बल लगता है। तो ये सब मिलकर जब एक परमाणु, अगर एक परमाणु है तो परमाणु कहलाएगा, लेकिन एक से ज्यादा अगर परमाणु एक साथ हो गए तो परमाणु नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? अणु कहलाता है। ठीक है। और कई ढेर सारे जब अणु मिल जाते हैं, मतलब परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक है, तब ये कोई न कोई तत्व बन जाएगा। इतना समझ आ गया?
उससे पहले फिर से बता दें, आसपास जितनी चीजें दिख रही हैं सभी पदार्थ हैं। पदार्थ में आकार, भार और स्थान घेरना, तीन चीज क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक। यस सर। पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है? परमाणु। परमाणु है। अब इतना जान गए हो। एक बात बता दें फिर से, परमाणु जो है कभी स्वतंत्र नहीं रहता है। परमाणु हमेशा एक के साथ मतलब अपने साथ किसी न किसी अन्य परमाणु को लिए रहेगा, अपने ही गुण धर्म प्रकृति के लोगों को। ठीक है। तो जब एक से ज्यादा परमाणु हो जाएगा क्या कहलाएगा? अणु। अणु स्वतंत्र रह सकता है। अणु जो है स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। इस पृथ्वी पर जितने भी तरह के पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थों को तीन रूपों में बांटा गया है। ठोस रूप, द्रव रूप और गैस रूप। तो ठोस रूप, द्रव रूप, गैस रूप, ठोस। अब ठोस की क्या बात, ठोस की पहचान बता दें। ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपस में चिपके रहते हैं। समझा ना? यस सर। जैसे ये डस्टर है, इसको हम कितना दबाएंगे दब नहीं पाएगा ये। ठीक है, कितना प्रयास करेंगे दबाएंगे नहीं। तो इसका मतलब कि इसमें जो कण है या अणु है वो बहुत पास पास में है। ठीक। अच्छा, इसके ऊपर एक बूंद अगर पानी का ड्रॉप डाला जाए तो क्या पानी अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो जब इसके ड्रॉप, जो पानी का ड्रॉप है अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसकी जगह भी नहीं है। जगह हो तो चला जाता ना। तो इसका मतलब इसके कण बहुत पास पास में है, इतना पास पास में है, जगह नहीं है। समझ रहे हो ना? यस सर। तो अगर हम इसके ठोस की बात करें तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन निश्चित और आकार निश्चित अनिश्चित अनिश्चित निश्चित है। मतलब कोई भी ठोस होगा तो उसका एक आकार जरूर होगा, किसी न किसी तरीके का आकार होगा और उसमें एक निश्चित आयतन भी होगा। इतना समझे? यस सर। दूसरी बात, इसके कण बहुत चिपके चिपके नहीं रहते हैं, बहुत क्लोज बॉन्ड से बंधे रहते हैं। द्रव गैस की अपेक्षा द्रव में तो कुछ द्रव में भी बंधे रहते हैं, लेकिन उतना मजबूती से नहीं, और गैस में बिल्कुल बंधे नहीं रहते हैं। ठीक है। इसके कण जो है बहुत क्लोजली बंधे रहते हैं। ठीक है। दूसरा है द्रव। द्रव में आयतन आदर्श बढ़ जाओ या फिर जो है चले जाओ। आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित। इधर देखो, द्रव में आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। यस सर। फिर से बता दे रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है अगर एक जग पानी हम ले लें और एक जग पानी लेकर बाल्टी में डाल दें तो बाल्टी का आकार ले लेगा। ठीक। बाल्टी का पानी उठा के भगोने डाल दें, भगोने का आकार ले लेगा। यस सर। भगोने का पानी उठा के गिलास 4-5 गिलास डाल दें तो उसका आकार ले लेगा। तो उसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन पानी हमारे पास कितना था? एक ही जग था। ठीक है, एक ही जग पानी था, तो आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है इसका। और इसके जो कण है, इसके जो परमाणु है, इतना अच्छे से क्लोजली बॉन्ड मतलब बंध से नहीं बंधे रहते हैं, पानी को आराम से अलग किया जा सकता है। और द्रव पदार्थ वो होता है जो फर्श पे डाल दो बहने लग जाए। फर्श पे डाल दो अगर बहने लग जाए तो वो द्रव पदार्थ है। ठीक है, समझ आ गया? जैसे दूध, पानी, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, रिफाइंड और क्या उधर मिलाई क्या बता रही थी? शैम्पू नहीं, शैम्पू नहीं। शैम्पू में जो है वो अच्छा रहता ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ऐसे तरल पदार्थ जो फर्श पे डालो बहने लग जाए तो वो द्रव है। ठीक है, तरल पदार्थ में द्रव है। तो द्रव का आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है। इतना समझ आया? कितना समझ आया? यस। तुम लोग
बोलते नहीं हो। यस सर। यस सर। सीता। जी सर। आगे गैस में गैस में आयतन व आकार, इधर देखो, आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होता है। इस कमरे में हम लोग खड़े हैं, हवा लग रहा है, यस सर। हवा लग रहा है, हम लोग हवा तो देख नहीं पा रहे हैं लेकिन महसूस कर रहे हैं। इस पूरे कमरे में कितना हवा भरा है पता नहीं है, कोई तौल कर तो भरा नहीं है कि भाई 10 किलो 20 किलो भरा हवा भरा हो। जी लेकिन बैगिया नाम है। किसमें? बैगिया। बैगिया में? अच्छा, तो बैगिया है कि बैग है, क्या होगा? बैगिया है, हम तो कहीं बैगिया लिखा नहीं देखे। अभी बात करो तुम्हारे बारे में। सुनो, इस कमरे में कितनी हवा भरी है हमको पता नहीं है, कितने किलो हवा है, कोई उसका आयतन नहीं है। अभी ये हवा यहाँ आ रही है, कमरे से बाहर निकल रही है, वायुमंडल में जा रही है, फिर वायुमंडल से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इस तरह से जो है उसका ना कोई आकार है ना कोई आयतन है। ठीक, तो एक बात और, इनके जो कणों के बीच जो आकर्षण बल है बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य है। अगर मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे परफ्यूम ऐसे पुश कर दे, परफ्यूम का बॉटल हो उसको पुश कर दे, समझ रहे हैं? उस परफ्यूम का स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बॉटल से परफ्यूम के कण जैसे निकलेंगे तुरंत बहुत तेज भागेंगे बहुत तेज से, भाग के पहुंच जाएंगे कहाँ? उनके नाक में, कोने नाक में, मानसिक नाक में पहुंचेंगे। तो मतलब उनके जो कण है या परमाणु है, उनके परमाणुओं के बीच आकर्षण बल उतना ज़्यादा नहीं है। अणुओं के बीच तो क्या आकर्षण बल नहीं है अणुओं के बीच। इतना समझ आया? तो फिर से रिमाइंड करवा देते हैं, ठोस में आयतन आकार निश्चित होता है और इनके कण बहुत क्लोजली बंधे रहते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, लेकिन इनके कण जो है इतना अच्छे, जितना ठोस का बना रहता है उतना द्रव का बना नहीं रहता है। गैस का आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है क्योंकि इनके कणों के बीच या अणुओं के बीच जो बंध बनता है वो बहुत मजबूती से नहीं रहता, बिल्कुल शून्य रहता है। इतना समझ आया? नहीं बेगिया। अरे चलो तुम ये बात बताओ, एक मिनट सुनो, एक चीज पूछ लें श्रेयांश से, जैसे तू कर बैग में हवा नहीं है, अच्छा बताओ तुम्हारे कान में हवा है? तुम्हारा कान का जो ये छिद्र है इसमें हवा है? नहीं है। नाक में तुम्हारे हवा है? कैसे पता चला? अच्छा ठीक, तब सांसें लेती है। अच्छा मुंह खोलो, मुंह खोलो। अच्छा तो मुंह में हवा है? मुंह बंद कर लो, लेकिन ऐसे करो, हवा है? देखो कोई भी ऐसी जगह जहाँ जरा सा भी खाली होगा हवा जरूर होगा, समझा ना? कान में भी हवा हमारे भरा पड़ा है, समझा? और कान में अगर हवा नहीं भरा रहेगा ना तो जो अंदर में जो दिमाग होता है भक्क से बाहर आ जाएगा, इसी कान के रास्ते। हम बार बार बता चुके हैं कि जो है क्या बोल हो रहे, क्या मन करते हैं हमारी पूरी बॉडी को या किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधा, कुर्सी, लकड़ी, डेस्क, गाय भैंस, किसी की बॉडी को वायुमंडलीय दबाव चारों तरफ से जकड़े होता है। अगर हमको चारों तरफ से जकड़े ना रहे तो हम पट से तुरंत गिर जाए। तो मान लो इधर कान में, दोनों कान में हमारे वायुमंडलीय दबाव घुसा है, इधर वाला निकल जाए, इधर वाला वायुमंडलीय दबाव हट जाए तो क्या होगा?
नहीं गिरेगा नहीं, अंदर का जो होता है पर्दा वो क्या होगा कि बाहर तरफ भागने की कोशिश करेगा, चीर उठेगा। जैसे टीन छाया हुआ हो, ऊपर से दबाव पड़ता है नीचे दबाव पड़ता है, जब हवा चलती है तो ऊपर वाले ढकेल देता है, तो नीचे वाला क्या करता है भक्क से मार देगा, जो वह उड़ गया। ठीक, तीनों वाले चलो बस आज इतना ही, इसका कल बात करेंगे, ठीक है। है